लंदन के शोरगुल वाले शहर में दो घोस्टली डिटेक्टिव्स एडविन पेन और चार्ल्स रोलैंड एक के बाद एक सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स में उलझ जाते हैं। हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने की एक आत्मा को सुकून दिलाया था, मगर उनकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अब उन्हें मौत से ही बचना है। उन्हें वो अब ढूंढ रहा है। उनका अगला केस अचानक मोड़ लेता है जब उन्हें एक साइकिक मीडियम क्रिस्टल पैलेस को डिमोनिक पोजेशन से बचाने के लिए नया केस मिल जाता है। डेविड, जो क्रिस्टल को सताने वाला डिमोनिक एंटिटी है, बहुत ही ताकतवर साबित होता है, लेकिन अपनी स्किल्स और हिम्मत को जोड़कर एडविन और चार्ल्स उस डीमन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। क्रिस्टल उसकी पकड़ से तो आजाद हो जाती है, मगर उसे अजीब सी मेमोरी लॉस हो जाती है। इसी वजह से चार्ल्स उसे अपने डिटेक्टिव एजेंसी में पनाह देने का फैसला करता है। क्रिस्टल की रिकवरी चल ही रही होती है कि अचानक एक पोस्टर आता है मिसिंग गर्ल स्काउट बेकी एस्पिन का। क्रिस्टल, एडविन और चार्ल्स उसका सुराग ढूंढते हुए पोर्ट टाउनसेंड, वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं। वहां क्रिस्टल टंग एंड टेल बुचर शॉप, जो जेनी ग्रीन की दुकान है, के ऊपर रहने लगती है, और वहीं उसकी मुलाकात एक और किराएदार निक ससाकी से होती है। वक्त गुजरते हुए क्रिस्टल को एडविन की ट्रैजिक ओरिजिन का पता चलता है। उसकी मौत एक नाकाम रिचुअल के दौरान हुई थी, जिसमें डीमन साल को बुलाया था। क्रिस्टल की साइकिक एबिलिटीज और एक लोकल ग्रे कैट से मिजानकारी के जरिए ये तीनों जानते हैं कि बेकी एस्पिन को एक विच, एस्टर फिंच, ने कैद कर रखा है। एस्टर अपनी जवानी बनाए रखने के लिए बेकी को इस्तेमाल कर रही है। उसने बेकी को एक हिडन बेसमेंट में बंद कर रखा है, जिसकी रखवाली एक विशालकाय सांप कर रहा है। एक डिलेयर रेस्क्यू अटेम्प्ट में क्रिस्टल एस्टर को बहकाकर बाहर निकालती है, ताकि एडविन और चार्ल्स उसके घर में घुसकर बेकी को आजाद कर सकें। लेकिन अचानक एस्टर वापस आ जाती है और एडविन और चार्ल्स को जबरदस्त टक्कर देती है। मजबूरी में क्रिस्टल अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके एस्टर के दिमाग में दाखिल हो जाती है, और वहां उसे एक डरावना विजन दिखता है। एस्टर और एक अनजान औरत ओशन ऑफ ब्लड के बीच खड़ी हैं। हालात की गंभीरता समझते हुए चार्ल्स थोड़ी देर के लिए एस्टर को पोजेस कर लेता है, ताकि उसके साथ ही भाग सके। एस्टर उन्हें डरावनी चेतावनी देती है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने किन ताकतों को जगा दिया है। अंत में बेकी एस्पिन अपने माँ बाप से मिल जाती है। क्रिस्टल उसकी कैप्टिविटी की यादें मिटा देती हैं। उधर चार्ल्स का शॉर्ट पोजीशन की वजह से आफ्टर लाइफ्स लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट का ध्यान डेड बॉय डिटेक्टिव्स की तरफ खींच जाता है।